जय माता दी। सभी माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी की तिथि, पूजा, शुभ मुहूर्त, व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है और कुछ निसंतान औरतें संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पार्वती माँ के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी व्रत भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर प्रातः 12:59 पर हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 5 नवंबर की सुबह से रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को कई गुना फल मिलता है। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी 2023 की तिथि, पूजा व शुभ मुहूर्त। व्रत का शुभ दिन रहेगा 5 नवंबर 2023। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 5 नवंबर प्रातः 12:59 पर। अहोई तिथि का समापन होगा 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर। व्रत का पूजा मुहूर्त है शाम 5:33 से 6:52 तक। तारे दर्शन का शुभ मुहूर्त है शाम 5:58 पर। अब जानते हैं अहोई अष्टमी 2023 की संपूर्ण पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके निर्जल व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अहोई माता का चित्र घर की साफ दीवार पर बनाएं या फिर माता की तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। इसके साथ ही गणेश जी और कार्तिक जी की मूर्ति भी स्थापित करें, क्योंकि इस दिन अहोई माता के साथ साथ इन दोनों की पूजा का भी विधान है। अहोई माता की पूजा शाम के समय की जाती है, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके जल पात्र से 3 बार आचमन करें। आचमन आप कैसे करें, इसके लिए हाथ में थोड़ा जल लीजिए और ओम केशवाय नमः बोलकर जल को पी लीजिए। दूसरी बार फिर हाथ में जल लें और ओम माधवाय नमः बोलकर जल को पी लीजिए। तीसरी बार फिर हाथ में जल लीजिए और ओम नारायणाय नमः बोलकर जल को पी लीजिए। इसके बाद फिर ओम गोविंदाय नमः बोलकर हाथ को धो लीजिए। अब पूजा स्थान पर दीप प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती लगाएं, इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं और अब ओम गंग गणपति नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और फिर अहोई माता को नमस्कार करें। इसके बाद कलश नारियल पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और फिर माता पार्वती के स्वरूप अहोई माता को लाल चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। साथ ही घर में बने पकवान और मिष्ठान भोग के रूप में चढ़ाएं। पूजा करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। गणेश पूजा मंत्र, ओम गंग गणपत्ये नमः। पार्वती पूजा मंत्र, ओम देवी महागौर्ये नमः। शिव पूजा मंत्र, ओम नमः शिवाय। कार्तिक पूजा मंत्र, ओम षण्मुखाय नमः। अब इसके बाद व्रत कथा पढ़ें। अहोई अष्टमी की कथा सुनते या पढ़ते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखें और व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद इस अनाज को गाय को खिला दें। पूजा आरती के बाद अब अंत में तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। पूजा के समय अपने पुत्र पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण, जरूरतमंदों और गाय को भोजन करवाना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन आप इन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखें। इस दिन आपको मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और ऐसे में बगीचों आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य ना करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। व्रत के समय दिन में सोना भी निषेध है और इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत पूजा की संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस भक्ति सागर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।